नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर से फ्रेंड्स हम आ गए हैं आप लोगों के सामने जो एनसीईआरटी है उसके सॉल्यूशन के साथ। जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स का, उसके सॉल्यूशन के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन यानी संबंध, उसका जो 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, उसके सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आ गया हूं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको रिलेशन से रिलेटेड जितने सारे लेक्चर हैं वो सब आपको यदि अटेंड करने हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें रिलेशन से जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। एक एक चीज वहां पे एक्सप्लेन किया गया है और बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको रिलेशन समझाया गया। रिलेशन पढ़ने के बाद एक ठोप भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको रिलेशन इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, जेई मेंस लेवल तक यहाँ तक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और एयरफोर्स जो डिफेंस लाइन है उसके लिए तो ज़्यादा इनफ है, बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो आपका लूसेंट पब्लिकेशन है उसके मैथमेटिक्स को भी टॉपिक वाइज हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1। आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, मीडियम डजंट मैटर, आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर। सो फ्रेंड्स, जो 2.1 है एक्सरसाइज, उसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो देखिए, पहला टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी होता है क्रमित युग्म। पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। हम यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो एक तरह से दे रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है क्रमित युग्म। देखिए फ्रेंड्स, जब क्या बोल रहे हैं, जब हम जैसे यहाँ पे इस तरह से क्रमित युग्म कहने का मतलब एक क्रम में, युग्म मतलब पेयर, जब दो अवयवों को मान लीजिए x, y के ऐसे रूप में लिख देते हैं तो इसी को क्रमित युग्म बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लिखेंगे 2, 3, तो इसको लिख कर और दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट से घेर देने पर बीच में कॉमा लगा देंगे और तो ये क्रमित युग्म हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। पेयर का मतलब जोड़ा में एलिमेंट रहेगा, क्रमित का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड में। मान लीजिए कि -a, जो भी है c लिख दो, या 3, मान लीजिए 1 लिख दो। ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए x1 रहेगा सपोज, यहाँ पे y1, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको मिटाते हैं, पहला जो है सो खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टॉपिक का नाम है इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हिंदी, पहले दूसरा टॉपिक लिख देते हैं, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में बोले तो क्रमित युग्मों की समानता। देखिए फ्रेंड्स, मतलब दो क्रमित युग्म एक समान कब कहलाएंगे, इक्वल कब कहलाएंगे। यहाँ पे मतलब समझिएगा आप लोग कि 2 जो है सो मतलब कि दोनों तरफ यहाँ पे अभी बतला रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई, जैसे यहाँ पे सपोज A1 है और फिर दूसरा B1 है, ऐसे मतलब कि मान लीजिए A1 B1 क्या P है और Q है, क्या है P, Q, और दूसरा मान लीजिए R, S है। तो ये दोनों, ये क्या, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। टॉपिक का नाम है इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कि जैसे ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म और उसकी इक्वेलिटी मतलब समानता, बराबरी। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर की क्या हो रही है? इक्वेलिटी हो रही है, यानी बराबरी हो रही है, समानता हो रही है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल कहलाएंगे, तभी बराबर कहलाएंगे, जब पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है यानी फर्स्ट एंटिटी, इसको प्रथम नियामक बोला जाता है। क्या फ्रेंड्स? प्रथम नियामक। और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी प्रथम नियामक, यानी फर्स्ट जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट P और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट R के बराबर हो जाए, और फिर जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट, मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके क्या है? इक्वल है, यानी क्या है? समान है या बराबर है।
तो यही तो है। मान लीजिए कि फिर देखिए आपको x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है, आइए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज a कॉमा बी, तो ये दोनों बराबर तभी कहलाएंगे जब x a के बराबर हो जाए और y b के बराबर हो जाए। तो इसी को बोला जाता है कि ऑर्डर्ड पेयर का इक्वलिटी है, यानी क्रमित युग्म की समानता है। इसी पे बेस्ड आपका जो पहला जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 ये इसी पे बेस्ड दिया हुआ है, एक्स वाई का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है, अभी बताएंगे। तो ये सिंपल है मेरे दोस्त। आप जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये तीसरा टॉपिक है, इसको समझाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका कंप्लीट आप लोग को अगर जो डिटेल वे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप जाइए रिलेशन टॉपिक मतलब रिलेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाया गया। तो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहा जाता है हिंदी में कार्तीय गुणन। क्या? कार्तीय गुणन। मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट। मान लीजिए कोई सेट बी है, a कॉमा बी एलिमेंट। कोई सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट है, कोई सेट बी है a कॉमा बी एलिमेंट। ठीक फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें ए बी एलिमेंट है। तो इसके कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको समझाएंगे। देखिए मान लीजिए तो a क्रॉस बी निकालेंगे तो a क्या है आपका 1 2 3 क्रॉस बी क्या है आपका a कॉमा बी। सिंपल है, क्या है a कॉमा बी। आप देखिए फ्रेंड्स, इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे गुना नहीं किया जाता है। जब a क्रॉस बी का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, तो क्या होता है वो आपको बतलाने जा रहे हैं। तो जो पहला सेट है उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका हम मतलब दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, क्रमित युग्म। कैसे? 1 है तो 1 का क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर a के साथ बनेगा तो 1 का ही b के साथ बनेगा तो 1b। अब E1 का खत्म हो गया, आप 2 का स्टार्ट करेंगे तो 2 का a के साथ बनेगा तो 2a, 2 का फिर b के साथ तो 2b, फिर इस तरह से मतलब 2 का खत्म तो 3 का, तो 3 का a के साथ 3a, 3 का b के साथ तो 3b। इस तरह से आपका मतलब कि यहाँ पे इसी को बोलते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल है मेरे दोस्त। जहाँ पे ये जो 1 कॉमा बी है ये मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये क्या है, तो ये a क्रॉस b का यानी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसका एलिमेंट है। जहाँ पे a जो है सो ये 1 बिलोंग्स टू a का होता है और बाद वाला जो होता है बाद वाला सेट का बिलोंग्स टू होता है, यानी b बिलोंग्स टू सेट b। ये है, समझ में आया? ऐसा है, सिंपल है मेरे दोस्त, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। अब इतना समझ में आ गया आपको। आप देखिए इसी से आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं सो समझिए। अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 एलिमेंट है। तो जब a क्रॉस बी यानी a का और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, तो इसको एक एलिमेंट बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी पहला में 3 दूसरा में 2, तब टोटल में a क्रॉस b में 6 एलिमेंट। ऐसे इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे सेट a है, सेट a क्या है 1 2 3, तो इसमें पूछेंगे कि अवयवों की संख्या, n मतलब सेट a में अवयवों की संख्या, तो 1 2 3 3 है। और सेट b क्या है आपका a कॉमा b, तो इसमें पूछेंगे कि कितना अवयव है, तो 1 2 2 अवयव है। तो जब आप a क्रॉस b निकालिएगा, a क्रॉस b में अवयव की संख्या तो 6 है, 3 दूनी 6, देखिए निकाले हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला होता है कि a में अवयवों की संख्या गुणे b में अवयवों की संख्या, यानी सेट a में अवयवों की संख्या गुणे सेट b में अवयवों की संख्या। तो जब आप a क्रॉस b में अवयव की संख्या निकालना चाहते हो तो a में अवयव की संख्या में b में अवयव की संख्या से मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा कर देना है, तो आपको a क्रॉस b में निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 6 एलिमेंट है, तो हम निकालेंगे a क्रॉस b, तो कैसे n a या गुणे n b। तो यहाँ पे मेरे दोस्त na कितना है देख लीजिए 3 है, और फिर गुना nb कितना है तो 2 है,
तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। डेट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हम तो इधर जा रहे हैं। अब इसी का एरो डायग्राम देखेंगे, क्या मिलाते हैं इसको, इतना समझ में आ गया होगा। आप देखिए अगला टॉपिक है एरो डायग्राम, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आया है आपका, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझते हैं आप। अगला टॉपिक है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या, एरो डायग्राम। 4 नंबर में है एरो डायग्राम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तीर आरेख। तीर आरेख यही तो है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड सिंपल है, सबसे पहले इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स, और क्या सेट है, ए से बी है, तो ए है और बी है। क्योंकि ए क्रॉस बी का हमने एरो डायग्राम में यहाँ पे मतलब ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो पहले ए और बाद में बी क्रॉस ए निकालते तो पहले बी बाद में ए। तो आप देखिए ए है तो ए के जितने एलिमेंट है इसमें पुट कर देना है, भर देना है, फिल कर देना है, तो 1 2 3 हो गया। फिर सेट बी के एलिमेंट बी में भर देने हैं, ए बी मैंने भर दिया यहाँ पे। आप देखिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 का ए के साथ है तो ऐसे तीर का निशान 1 का ए के साथ जाएगा, 1 का बी के साथ है तो 1 का बी के साथ जाएगा, और इसी तरह से 2 का ए के साथ है तो 2 का ए के साथ जाएगा, 2 का बी के साथ है तो 2 का बी के साथ जाएगा, 3 का ए के साथ है तो 3 का ए के साथ जाएगा, और 3 का बी के साथ है तो 3 का बी के साथ जाएगा। सिंपल है, यही आपका क्या है, ये मतलब आपका है ए क्रॉस बी, और किससे किस में, ए से बी में। सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, नॉर्मल है। तो इस तरह से ये भी टॉपिक अभी हम आपको समझा दिए। अगला जो इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में देखना है ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया एरो डायग्राम। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल उसी को कहते हैं वो देखेंगे। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में आपका ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको हिंदी में भी बोलते हैं ग्राफीय, या पिक्टोरियल का मतलब चित्रीय, रिप्रेजेंटेशन का मतलब निरूपण। देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ए और बी का है उसका हम लोग ग्राफीय या फिर चित्रीय रूप में कैसे निरूपण करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं जिसमें एक्सिस रहता है, इसको कहते हैं खड़ा वाला को जो वर्टिकल लाइन है यानी उदग्र रेखा इसको कहते हैं, इसको वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। आप देखिए जो पहले रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, जो बाद में रहता है उसको वाई एक्सिस पे। तो सेट ए पहले है तो इसके एलिमेंट को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये मूल बिंदु को ओरिजिन ओ बोला जाता है, और यहाँ पे 0 कॉमा इसका 0 क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है ऑर्डिनेट, तो इतना होता है। और फिर ए का जो एलिमेंट है उसको इस पे भरेंगे 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स ए क्रॉस बी है इसीलिए ए के एलिमेंट को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ए के अवयव, इंग्लिश में लिखे तो एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, आप देखिए फ्रेंड्स ये वाई एक्सिस है तो इस पे सेट बी के अवयव को लिखेंगे ए, और ये हो गया बी, लिखेंगे बी के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ बी, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसका देखिए हम लोग पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहला है 1A, तो इसमें 1 और इस पे A, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद 1B, 1 और B यानी इसी पर ऐसे जाएगा, लिख यहाँ पे बाद में लिखिएगा अभी। फिर 2A, तो देखिए फ्रेंड्स 2 और A यानी यहाँ पे ही हो जाएगा 2A, और फिर 2B, तो देखिए 2 और B 2B, फिर हो जाएगा 3A, 3 और A 3A, 3B, तो देखिए 3 और B,
लिख देते हैं अब यहाँ पे, ये 1A है, ये 1B है, ये 2A है, ये 2B है, ये 3A है, ये 3B है। तो यही आपका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण, पिक्टोरियल या चित्रीय निरूपण यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया इसमें पहला में इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, यानी जितने जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं, यानी इसको सॉल्यूशन के साथ हम लोग आप लोग को दिखाते हैं, हम लोग नहीं हम आपको दिखाते हैं। सो मस्ती से आप लोग पढ़ते रहिए, दम हचाक से देखिए कैसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि x/3 या x/3 + 1 y-2/3 यानी 2/3 बराबर 5/3 1/3, तो x तथा y का मान ज्ञात करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यही पहला क्वेश्चन कह रहा है। तो हम अभी बताए हैं कि ये किस पे क्वेश्चन है, तो इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे, ये ऑर्डर्ड पेयर की समानता पर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, यानी इतना जो है ये इसके बराबर, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर है। एक इसका मतलब x/3 + 1 बराबर 5/3, और दूसरे जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट है वह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं y-2/3 बराबर 1/3। आप देखिए फ्रेंड्स, इसको प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा x/3 और 5/3 - 1, तो x/3 बराबर हो जाएगा एलसीएम 3, तो ये 5 का 5, यहाँ पे 1 है तो -3 हो जाएगा। अब ये x/3 हो गया, ये 5 में से 3 गया 2/3, 3 से 3 नीचे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। मतलब आपको कह रहा था कि x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी x और y का मान ज्ञात करो, तो x का मान 2 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/3 जो 2/3 हो जाएगा, तो y बराबर एलसीएम निकालिएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी y बराबर 2 1 3/3, यानी यहाँ पे हो जाएगा y बराबर आपको कट जाएगा तो 1। मेरे दोस्त यहाँ पे x बराबर आया आपका 2 और y बराबर आया 1। यही क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, मतलब कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ए में 3 अवयव है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 3, इसका मतलब हुआ सेट ए में 3 अवयव, तथा समुच्चय बी में ये है, आपको समुच्चय बी दिया हुआ है वो, तो लिख दीजिए सेट बी में क्या है आपको 3 4 5, यानी अगर जब हम नंबर की बात करें तो 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताइए। तो आपको कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको ऐसे लिखेंगे, यानी हुआ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर वाट, यही निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालते हैं तो ए में अवयवों की संख्या गुणे बी में अवयवों की संख्या, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, तो 3 और गुणे बी में अवयवों की संख्या कितनी है 3, तो 3 3 9। सो आंसर आपका हो जाएगा 9, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है, यदि इफ सेट जी इज इक्वल टू 7 8 और एंड सेट एच इज इक्वल टू 5 4 3, यानी सेट एच बराबर 5 4 और 2 है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, यानी जी और एच का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन
और एच और जी का यानी एंड एच एंड जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन निकालना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक। सो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे, देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, g इज इक्वल टू क्या है 7,8, h इज इक्वल टू क्या है 5,4,2। ये आपको क्या है, ये फ्रॉम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन इसका करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न से। तो सेट जी बराबर 7,8 दिया हुआ है, सेट एच बराबर 5,4,2 दिया हुआ है। आपको सबसे पहले निकालना है जी क्रॉस एच बराबर वाट, एंड सेकेंड में है जी एच क्रॉस जी बराबर वाट। ये पहला है, ये दूसरा है। तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं जी क्रॉस एच। तो मेरे दोस्त जी क्या है 7,8 क्रॉस एच क्या है तो 5,4,2। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पे एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आप लोगों के सामने जब आप बैठे देखिए, ये सब वीडियो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन जो है आपके सामने होने चाहिए, एनसीईआरटी आपके सामने होने चाहिए, तभी आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद खूब मन लगेगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि जब आपको कहीं पे रस मिलेगा, यहाँ पे रस तभी मिलेगा जब आपके पास भी वैसा क्वेश्चन सामने अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा और अपने बुक में देखिएगा, और जब यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको 100% यानी समझिए, तो जब फोकस कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि अभी बताए हैं। ये सब जितने हम टॉपिक अभी बताएं उतने ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको, देखिएगा। तो सिंपल है, सबसे पहले जो पहला जी का सेट है, सेट में जितने एलिमेंट है इसका हम लोग एच के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 7 का 5 के साथ बनेगा तो 7,5, फिर 7 का 4 के साथ बनेगा तो 7,4, 7 का 2 के साथ बनेगा तो 7,2। इसी तरह से 8 का 5 के साथ पहले बनाएंगे तो 8,5, 8 का 4 के साथ बनाएंगे 8,4, और 8 का 2 के साथ बनाएंगे तो 8,2। यही आपका क्या हुआ, जी और एच का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, यही आपका आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, पहले सेट एच लेंगे 5,4,2 क्रॉस, बाद में जी लेंगे 7,8 है 7,8। अब यहाँ पे सेट एच के जितने एलिमेंट है उन सभी का यानी टोटल का सेट जी के जितने एलिमेंट है सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म बनेगा। तो देखिए मेरे दोस्त 5 का 7 के साथ बनेगा तो 5,7, 5 का 8 के साथ बनेगा तो 5,8, और फिर 4 का बनेगा क्योंकि अब तो एलिमेंट नहीं है तो 4,7, फिर 4 का 8 के साथ बनेगा तो 4,8, फिर 2 का स्टार्ट होगा तो 2 का बनेगा 7 के साथ तो 2,7, 2 का 8 के साथ बनेगा तो 2,8। यही आपका है एच क्रॉस जी। डेट्स ऑल, ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब इंग्लिश में समझिए, आप लोग के पास इंग्लिश भी, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड से उनके पास इंग्लिश, और जो हिंदी मीडियम से उनके पास हिंदी वाले बुक होने चाहिए। देखिए सिंपल है, आपको कह रहा है कि आप बतलाओ कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है इसमें 3 है, ये पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा क्वेश्चन और मिलेगा, 2 और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपको बताना है कि जो एवरी स्टेटमेंट है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है अथवा यानी और फॉल्स है। यदि फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको ट्रू करके लिखना है, राइट करना है, नोट करना है। ठीक, मतलब जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, दिया गया क्वेश्चन है, वो अगर मतलब कि जैसे फॉल्स है, गलत है, असत्य है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो आपको करेक्ट करके यानी ट्रू करके यानी अच्छा करके, सही करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बोल रहा है मतलब कि
सेट P बराबर M कॉमा N, यानी सेट P में M कॉमा N एलिमेंट है और सेट Q में मतलब दो सेट है, एक P है एक Q है, जिसमें N कॉमा M एलिमेंट है। और आपको यहाँ पे कह रहा है कि तो यानी कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ कि P क्रॉस Q यानी P और Q के जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इतना ही होगा। तो देखिए हम निकालते हैं, क्योंकि P क्रॉस Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो P का एलिमेंट है M कॉमा N क्रॉस सेट Q जो है N कॉमा M है। तो आप तो पहले ही समझ गए होंगे कि सेट P में 2 और सेट Q में 2, तो टोटल P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होंगे। और चूंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये जो P क्रॉस Q का कार्टेशियन है, मतलब P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो क्या है, फॉल्स है, यानी असत्य है, यानी इनकरेक्ट है, यानी रॉन्ग है। तो अब हम देखिए, जब ये रॉन्ग है यहाँ पे लिखिएगा, ये क्या है, फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी असत्य है, जो दिया गया कथन है असत्य है। तो हम अब यहाँ पे सत्य करके यानी ट्रू करके लिखने जा रहे हैं। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले M का N के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा तो M कॉमा N, फिर इसी M का M के साथ बनेगा तो M कॉमा M, अब N का N के साथ बनेगा तो N कॉमा N, N का M के साथ बनेगा तो N कॉमा N। यही तो है, सिंपल तो है। तो यही आपको आंसर हो जाएगा P क्रॉस Q। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 का, ये देखिए कितना सिंपल है। कह रहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब इंग्लिश में बोले तो जैसे दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है, और क्या है अरिक्त, मतलब क्या होता है, जो रिक्त नहीं हो, यानी खाली नहीं हो, इम्पटी नहीं हो, नॉन इम्पटी सेट है। ठीक, तो कह रहा है तो A क्रॉस B क्रमित युग्म X, Y का एक अरिक्त समुच्चय है। मतलब समझिए, जो आता जब ये मतलब A और B सेट जो है सो अरिक्त है। अरिक्त मतलब रिक्त नहीं। देखिए नीचे समझाते हैं, एक सेट A है और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो तो इसे रिक्त कहेंगे, इम्पटी कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिक्त नहीं है, अरिक्त है, यानी ये इम्पटी नहीं है, नॉन इम्पटी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। और इसी तरह से सेट बी भी है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यानी ये भी इम्पटी नहीं है, ये भी नॉन इम्पटी है। आगे क्या है सो समझिए, A क्रॉस B क्रमित युग्म इतना का एक अरिक्त समुच्चय है। तो जब ये दोनों नॉन इम्पटी है तो A क्रॉस B कह रहा है कि ये भी एक नॉन इम्पटी है और इसमें ऑर्डर पेयर X, Y एलिमेंट है, ऐसा। तो कह रहा है कि तो बताओ कि X जो, तो ये कह रहा है समुच्चय है, तो ये कह रहा है कि X जो है A का सदस्य होगा, तो हाँ X A का सदस्य होगा, Y B का होगा, तो हाँ Y B का होगा, यानी इसमें X इसमें Y एलिमेंट होंगे। तो ये जो बात कह रहा है, ये जो मतलब इसमें स्टेटमेंट कह रहा है, ये 100% क्या है, करेक्ट है। यानी जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है ये आपका ट्रू है। ट्रू मतलब सत्य है। तो जब ये सत्य है तो इसको सुधारने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरिक्त है, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। और आगे कह दिया ये मतलब A क्रॉस B में क्या है, X, Y ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, यानी इसके अंदर X, Y है। तो पहला X A का सदस्य, बाद वाला Y B का सदस्य, जो कि कह भी रहा है। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अब यही देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या कह रहा है, यदि इफ सेट A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त 1,2, सेट B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,4। तो कह रहा है कि क्या इतना जो है सो एक दूसरे के इक्वल है। तो अभी प्रूफ करके देख लेते हैं। तो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको है निकालना, LHS में दिया हुआ है क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो A क्रॉस, तो सबसे पहले A क्रॉस ऐसे लिख देते हैं, B इंटरसेक्शन 5, यानी कहने का मतलब है B में और 5 में कॉमन क्या है। तो B का मतलब यहाँ पे हो गया 3,4, अब 5 का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय। तो 3,4 और इसमें कॉमन देखिएगा तो कुछ कॉमन नहीं और कुछ नहीं, कोई 5 बोला जाता है।
और जब ए क्रॉस मतलब ए और फाई का क्रॉस निकाला जाता है तो यहाँ पे आंसर फाई आता है, क्योंकि ए में मतलब कि आपको यहाँ पे देखिए इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस फाई निकालेंगे तो ए में 1,2 है, फाई का मतलब खाली, तो 1 का खाली से हो जाएगा मतलब ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, 2 का खाली से ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। और रिलेशन का मतलब वही होता है कि बिना ऑर्डर पेयर के आपका रिलेशन बनेगा नहीं। यानी ये जो कथन कहा है ये राइट है, यानी ये जो कथन है स्टेटमेंट है ये कथन ट्रू है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 का क्वेश्चन था 3 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.1 का रिलेशन नंबर का। जो रिलेशन नंबर नहीं, रिलेशन वाला टॉपिक है उसका देखिए। कह रहा है यदि सेट ए बराबर -1, +1 मतलब है तो ए क्रॉस ए यानी ए का ट्रिपल यानी 3 बार क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ट्रिपल मतलब ये नहीं कि बार बार मतलब ए यानी ए क्रॉस ए, इसका क्या करना है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, सेट ए बराबर मतलब कि सॉल्यूशन में इसका देखेंगे क्या हो जाएगा -1, +1 और फिर इस तरह से ए क्रॉस ए। देखेंगे ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ए है क्या -1,1 तो लिख लेंगे, फिर क्रॉस तो क्रॉस देंगे, फिर ए तो -1,1 फिर क्रॉस ए, फिर हो जाएगा -1,1। अब इतना हो गया मेरे दोस्त। अब सबसे पहले ना क्या करेंगे कि इन दो सेट का पहले ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे, इसको अभी मतलब पेंडिंग लिस्ट में रखेंगे। सो देखिए -1 का -1 के साथ ऑर्डर पेयर जाएगा, तो सबसे पहले तो सेट देते हैं यहाँ पे ऐसे -1 और फिर कॉमा -1, फिर -1 का +1 के साथ तो -1, 1, फिर इसके साथ खत्म। अब 1 से स्टार्ट हुआ था 1, -1, 1, -1, फिर 1, 1। आप देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट मैंने दो सेट का ऑर्डर पेयर मतलब इस तरह से कर करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा -1, 1। अब इसके साथ फिर करेंगे तो देखिए इसका ये मतलब 1, 2, 3, 4 यानी इसमें इस वाले सेट में 4 एलिमेंट है और इसमें 1, 2 एलिमेंट है, तो 4 दूनी 8। तो अब हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। अभी देखिएगा कैसे आएगा। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट का 1 के -1 के साथ तो हो जाएगा ये -1, ये -1 10 का 10 और ये फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और ऐसे मतलब छोटी ब्रैकेट से यानी स्मॉल जो ब्रैकेट होता है उससे हम लोग कवर कर देंगे। और फिर इसी एलिमेंट का इसके साथ हो जाएगा ऑर्डर पेयर, तो हो जाएगा ये 10 का 10 लिखते चलेंगे -1 और यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, तो अब दूसरे एलिमेंट का फिर पहला के साथ और फिर इसके साथ। तो स्टार्ट करेंगे मेरे फ्रेंड्स -1, 1 और फिर कॉमा -1, फिर -1, 1, -1, 1, फिर इसका बन गया मतलब इस दोनों के साथ। तब इसका स्टार्ट करेंगे, तो इसका स्टार्ट करेंगे 1, -1, 1, 1 यानी 1, -1, फिर 1, -1, 1, 1, फिर इसके बाद अब इसका भी खत्म हो गया। अब इससे स्टार्ट करेंगे, तो 1, 1, -1 और फिर इसके बाद 1, 1, आप इसका देख सकते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट और इसमें 2 एलिमेंट, 8 मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेट मीन्स सेट ए में आपको 2 एलिमेंट था, तो इसका ए क्रॉस ए निकाले हैं, तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में, जो कि आपको अवेलेबल है। तो यही आपका ए क्रॉस ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए क्रॉस बी बराबर इतना आपको दिया गया है, तो कह रहा है कि ए, बी यानी सेट ए और सेट बी फाइंड आउट करने के लिए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो ए क्रॉस बी आपको क्या है, गिवन है क्या, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, इतना। अब हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट है ये सभी ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। कहने का मतलब ये देखिए, पहला ए कॉमा एक्स ये बिलोंग्स टू होगा ए क्रॉस बी। और हमने ये भी बतलाया था आपको कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है पहले वाले सेट का अवयव और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का अवयव। तो यहाँ पे सेट ए लिख लेते हैं और यहाँ पे सेट बी लिख लेते हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे सो समझिए। तो यहाँ पे ये ए जो होगा सेट ए का सदस्य हो जाएगा और एक्स जो होगा सेट बी का सदस्य हो जाएगा। मतलब ए किस में है, ए में, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और एक्स किस में है, बी में, एक्स लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब इसी तरह से ये दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा वाई। ये ए कॉमा वाई भी ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। तो ये देखिए ए जो है आपका ए का सदस्य है, वाई जो है बी का सदस्य है। यानी लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए और वाई बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का मतलब ए में आएगा आपको, तो ए चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से अगेन नहीं लिखेंगे। और वाई बी का सदस्य है तो एक्स लिख दिए हैं और वाई नहीं लिखे तो यहाँ पे सेट बी में वाई आएगा। अब इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट बी कॉमा एक्स ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये बी हो जाएगा आपका ए का सदस्य और एक्स हो जाएगा आपका बी का सदस्य। तो देखिए बी चूंकि ए का है तो सेट ए में ए लिख दिया तो एक बी भी हो जाएगा। ये क्या है, सेट बी में मतलब सेट ए में बी एलिमेंट है और एक्स बी का सदस्य। चूंकि ऑलरेडी एक्स लिख दिए तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये सेट है, सेट में एक ही एलिमेंट को सेम एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, यानी रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट फिर देखिए ये बी कॉमा वाई है, क्या बी कॉमा वाई है और ये किसका सदस्य है, ए क्रॉस बी का। तो ये बी ए का सदस्य है और वाई बी का सदस्य है। तो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू ए और फिर ये वाई बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा बी, यानी बी ए में है तो चूंकि बी ए में लिख दिए तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, वाई बी में लिख दिए तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ढक देते हैं यहाँ से कि सेट ए आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था तो सेट ए आपका ए कॉमा बी हो गया और सेट बी भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था तो एक्स कॉमा वाई हो गया। डेट्स ऑल, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे ब्रो। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1,2, मतलब कि आपको लेट कह रहा है, इंग्लिश में बोले तो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1,2, सेट बी इज इक्वल टू 1,2,3, सेट सी इज इक्वल टू 5,6 तथा एंड सेट डी इज इक्वल टू मतलब कि 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित करने का मतलब है आपको दिखाना है, जांच करना है, ट्रू मतलब है जो ये स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ऐसा मतलब कि कहेंगे। सत्यापित करने का मतलब एक तरह से प्रूव करना, शो करना, दिखाना। तो सत्यापित करना है मतलब प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है। प्रूव डेट क्या कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इक्वल होगा। किसके इक्वल, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, उन दोनों के कॉमन के बराबर होगा, ऐसा ये कह रहा है। देखते हैं मतलब प्रूफ कर देते हैं, बराबर होगा, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो होगा मतलब कि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होगा, ऐसा प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करते हैं, पहला क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको ए क्रॉस बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा करना है। तो ये एलएचएस है, एलएचएस क्या है मेरे फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही ना है। अब निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी और सी है तो बी और सी में पहले कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और ये ए है तो ए आपका क्या है 1,2 और क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब बी और सी में कॉमन। तो देखिए इसमें कितना है मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4 है, इसमें 5, 6 है, तो दोनों में कॉमन कहाँ कुछ है, कुछ नहीं।
यानी फाई। तो जब इतना में फाई से क्रॉस करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाई जब भी आ जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई हो जाएगा। तो एलएचएस इतना आया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है मेरे दोस्त, तो ये है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत नहीं, पहले सेट ए देखते हैं। सेट ए क्या है, तो सेट ए है आपका 1,2 क्रॉस सेट बी क्या है, तो है आपका 1,2,3,4 और इंटरसेक्शन सेट ए क्या है तो फिर 1,2 है और सेट सी क्या है तो 5,6 है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, नीचे तो उतना नहीं दिखाई देगा तो हम यहाँ पे इसका निकालते चलते हैं। तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर जाएगा तो 1,1, 1 का 2 के साथ जाएगा तो 1,2, 1 का 3 के साथ जाएगा तो 1,3, 1 का 4 के साथ जाएगा तो 1,4, उसी तरह से 2 का 1 के साथ जाएगा तो 2,1, 2 का 2 के साथ जाएगा तो 2,2, 2 का 3 के साथ जाएगा तो 2,3, 2 का 4 के साथ जाएगा तो 2,4। खत्म। आप इस तरह से इतना हो गया, ये खत्म हो गया। अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन देंगे। 1 का 5 के साथ जाएगा तो 1,5, 1 का 6 के साथ जाएगा तो 1,6, 2 का 5 के साथ जाएगा तो 2,5, 2 का 6 के साथ जाएगा तो 2,6। अब देखिए अब दोनों में मतलब इतना में कॉमन एलिमेंट छांटना है। तो 1,1 इसमें कॉमन है ही नहीं, इसमें 1,2 इसमें है ही नहीं, 1,3 है ही नहीं, 1,4 भी नहीं है, 2,1 भी नहीं है, 2, इसमें 2 भी नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन के बाद देखना है, 2,3 भी इसमें नहीं है, 2,4 भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डेट मीन्स फाई है। जब कॉमन नहीं इसका मतलब फाई है। तो देखिए एलएचएस में भी फाई और आरएचएस में भी फाई मेरे भाई। तो एलएचएस इज इक्वल टू हो गया आरएचएस। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए, जो कि कह रहा था कि प्रूव करो कि दोनों इक्वल है, तक कर दिए। नेक्स्ट इसी का 2 नंबर देखते हैं क्या है, सो समझिएगा। तो इसको मिटा देते हैं, नॉर्मल वे में समझ में आया होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, फिर बी क्रॉस डी, बाद में बी क्रॉस डी निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है सो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय यानी सबसेट होगा। तो जब ए क्रॉस सी के जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में अवेलेबल हो जाएंगे तो सबसेट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ना प्रूफ करो, तो ठीक है प्रूफ करके दिखा रहे हैं। यानी कह रहा है सबसेट के लिए, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1,2 है क्रॉस सी क्या है 5,6 है, निकालिए। तो 1, क्या हो जाएगा 5, फिर 1, क्या हो जाएगा 6, 2, क्या हो जाएगा 5, 2, क्या हो जाएगा 6, ये निकल गया इतना। फिर बी डी निकालेंगे, बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो बी क्या है आपका 1, 2, 3, 4 क्रॉस डी क्या है आपका 5, 6, 7, 8 इतना है। देखिए निकालते हैं, 4 इसमें 4 इसमें है तो टोटल हो जाएंगे 16। देखिए बनाते हैं तो यहाँ पे निकाल देते हैं। 1 का 5 के साथ जाएगा तो 1,5, 1 का 6 के साथ 1,6, 1 का फिर 7 के साथ तो 1,7, 1 का 8 के साथ तो 1,8। ठीक सिंपल है। आगे देखिएगा 2 का जाएगा 5 के साथ तो यहाँ पे 2,5, 2 का जाएगा 6 के साथ 2,6, 2 का जाएगा 7 के साथ 2,7, 2 का जाएगा 8 के साथ 2,8। इसी तरह से 3 का जाएगा 5 के साथ तो 3,5, 3 का 6 के साथ 3,6, 3 का 7 के साथ 3,7, 3 का 8 के साथ तो 3,8 क्योंकि 8 तक है। अब इसी तरह से 4 का जाएगा तो इसी में लिखेंगे 4,5, 4, फिर 6, फिर 4,7, फिर 4,8। इस तरह से मेरे भाई इतना हो जाएगा। नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखलाई दे रहा है, ये सब दिखलाई दे रहा है। आप देखिए तो देखिए ये कह रहा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक सबसेट है।
तो ए क्रॉस सी में जितने एलिमेंट है, देखिए 1,5 तो इसमें है, हाँ 1,5 पहले ही है, 1,6 तो 1,6, 2,5 तो 2,5, 2,6 तो 2,6, यानी ए क्रॉस सी के जितने एलिमेंट है सभी बी क्रॉस डी में अवेलेबल हैं। डेट मीन्स ए क्रॉस सी जो है सो बी क्रॉस डी का एक सबसेट है। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ मतलब हेयर, हेयर ऐसे लिखिएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे देखिए, पहले हिंदी में लिख देते हैं, मैथमेटिक्स में ही लिखेंगे सिंबल में। देखिए मतलब ये ए क्रॉस सी में जितने इसके एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यानी पहले एलिमेंट को हमने एक्स माना और दूसरे एलिमेंट को हमने वाई माना। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस सी है, यानी जो एक्स कॉमा वाई है वह ए क्रॉस सी के सदस्य हैं। इम्प्लाइड डेट, और यही सदस्य किसमें है, बी क्रॉस डी में, यानी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। इसका मतलब हो गया कि जब एक्स कॉमा वाई यानी एक्स ए के सदस्य हैं और वाई सी के सदस्य हैं, तो जितने हैं सभी ए क्रॉस सी में जो है वही ए क्रॉस बी क्रॉस डी में भी है। इसके कहने का मतलब है कि जो ए क्रॉस सी है वह क्या है, ए क्रॉस जो सी है वह सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। यही प्रूव्ड हो गया, इसको प्रूव कर दिया, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1,2 और सेट बी बराबर 3,4, ए क्रॉस बी लिखिए। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। सिंपल है, इंग्लिश में बोले तो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3,4 गिवन है। तो आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, और ए क्रॉस बी में जितने सबसेट है, मतलब कितने सबसेट होंगे, उन सब सबसेटों का लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। सिंपल है। सबसे पहले देखिए लिखेंगे, चूंकि इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू क्या है, 1,2, सेट बी इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, 3,4। कोई दिक्कत ना, कोई इशू ना। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो 1,2 क्रॉस 3,4 निकालिए। 1,3 जाएगा 1,4, 1 का 1 3 के साथ, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। 2,3 जाएगा और 2,4 जाएगा। इस तरह से इतने हो गए क्या, मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। बहुत इजी है। देखिए, जब ऐसा कहेगा सबसेट निकालने के लिए, तो सिंपल है, जस्ट लाइक सेट की तरह। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट है। और आप जानते भी हैं कि ए में अवयवों की संख्या गुने बी में अवयवों की संख्या, तो ए में है 2 और बी में भी है 2, यानी 4। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। हिंदी में लिखेंगे तो, इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जस्ट लाइक सेट, ये भी तो एक सेट ही ना है। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि सेट में उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है, तो 2 का पावर और जिसका आप निकाल रहे हैं उसके अवयवों की संख्या। तो आपको ए क्रॉस बी का निकालना है, तो 2 के पावर में ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं ये होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 का पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो 2 का पावर 4 मतलब 16। कहने का मतलब है कि इसके टोटल कितने उप समुच्चय होंगे, 16, और उनका लिस्ट बनाना है, कौन कौन होंगे ये बताना है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए आपको दिखलाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे कुल उप समुच्चय। कुल उप समुच्चय, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है यहाँ पे, माफी चाहता हूँ उसके लिए। टोटल सबसेट्स, श्रावण मास चल रहा है
जिसमें मतलब कि भोलेनाथ का जो सॉन्ग है वो मतलब बज रहा है डीजे पे, इसीलिए थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन इसमें देखने को मिल सकता है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। देखिए यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके क्या निकालने हैं हमको, सबसेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो 5 होता है, ये तो समझ में आया। और ये जो जो एलिमेंट है उसको जस्ट कहता सेट के रूप में लिख दो। तो मेरे दोस्त 1,3 हो जाएगा। फिर ये दूसरा एलिमेंट 1,4 है, इसको लिख देंगे। फिर 2,3 है, इसको लिख देंगे। फिर 2,4 है, इसको लिख देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, पूरा 16 लिखने हैं। आप देखिए ये दो दो को एक करके लिख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1,3 और कॉमा 1,4। फिर उसी तरह से इसको घेर देंगे। फिर उसी तरह से 1,3 1,3 और फिर 2,3। फिर उसके बाद 1,3 और 2,4, 1,3 और 2,4। फिर उसी के साथ ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, दिखलाई दे रहा है कि ना, हाँ दिखलाई दे रहा है। अब नीचे यहाँ पे लिखते हैं, आप देखिए फिर 1,4 और 2,3 लिखेंगे। 1,4 और ये 2,3 2,3। फिर उसी तरह से 1,4 और 2,4, 1,4 और 2,4। फिर अब 2,3 और फिर हो जाएगा आपका 2,4। इस तरह से दो दो का हो गया। अब 3 3 का पेयर, तो 3 3 में एक करेंगे, ये गिन लेते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5, ये पूरा 6 7 8, ये 9, ये 10 11, 5 और है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, संख्या वाला को 5 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। तो देखिए आप 3 3 वाला लिखेंगे ग्रुप, तो 1 2 3 ये तीनों को लिखेंगे एक सेट के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1,3, फिर 1,4 और फिर 2,3, ये एक सबसेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1,3 1,4 और 2,4, यानी 1,3 और फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 1,4 और 2,4। फिर इसी तरह से हो जाएगा आपका 1 मतलब कि आपको हो गया 1,4। फिर हो जाएगा आपका 1,3 1,4 और 2,4 हो गया 1,3 1,4 2,4। फिर 1,3 2,3 और 2,4, 1,3 और ये 2,3 और ये फिर हो जाएगा 2,4, इतना हो गया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 1 हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1,4 फिर 2,3 और फिर हो जाएगा 2,4। फिर इतना हो गया। आप फिर इसके बाद लिखेंगे कितने हो गए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 9 10 11 12 13 14 15, आइए वो स्वयं पूरा यानी 16 हो जाएगा। तो हो गया 1,3 पूरा जितने हैं वो 1,4 फिर 2,3 और 2,4, ये टोटल हो गया। तो इतना मतलब आपको क्या हो गया, टोटल सबसेट, यही इसका लिस्ट है। बहुत अच्छा से देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से देख लीजिए, इजी वे में सब चीज समझ में आएगा। फोकस रखिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है मान लीजिए कि सेट ए और सेट बी दो समुच्चय है, मतलब दो सेट बोल ही दिए तो समुच्चय का ए और बी दो क्या है, समुच्चय यानी दो सेट है जहां एन ए बराबर 3। मतलब यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन में अगर जो यहाँ पे लिखते चले तो ए में अवयवों की संख्या कितना है, 3 है। ए में अवयवों की संख्या 3 और एन बी में यानी सेट बी में अवयवों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 2 है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है,
मतलब ये जितने जो आपको एलिमेंट दिखलाई दे रहे हैं ये ए क्रॉस बी का क्या एक सदस्य है, यानी उसका अवयव है। तो जब अवयव होता है तो एक्स कॉमा वाई जो है एक्स कॉमा वन ए क्रॉस बी का अवयव है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इस तरह से होगा ना, यानी एक्स कॉमा वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो आपको सेट ए ज्ञात करना है और सेट बी ज्ञात करना है, और कह रहा है मतलब ज्ञात करना मतलब फाइंड आउट करना है जहां वेयर एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव है। इसके कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक्स और वाई दोनों जेड ये सब एक समान है, ये नहीं है कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, ये सब अलग अलग है, यानी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संख्या है। इसको ना तो इससे मतलब है ना तो इससे मतलब है, सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखता है, ये कह रहा है। यानी एक्स वाई जेड ये गिनिएगा तो 3 एलिमेंट होंगे, ये नहीं कि एक ही एलिमेंट नहीं होंगे। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, यानी ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। तो यही सेट ए और सेट बी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन, उसके लिए बार बार बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए तो पहला वाला एलिमेंट इसका होता है और दूसरा वाला एलिमेंट इसका होता है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू सेट ए और 1 बिलोंग्स टू सेट बी। तो मेरे फ्रेंड्स ए में सेट ए में x हो जाएगा तो x लिखेंगे, और सेट बी में 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे। इसी तरह से ये जो दूसरा आपको दिखलाई दे रहा है क्या है, y कॉमा टू ये भी है ए क्रॉस बी में, यानी ए क्रॉस बी का एक सदस्य है। तो ये देखिए y बिलोंग्स टू हो जाएगा ए, एंड ये जो 2 है वो 2 बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका क्या, सेट बी। तो आप सेट ए में y भी होगा तो यहाँ पे y लिखेंगे, और सेट बी में 2 होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सेट बी में 2 एलिमेंट था तो ये तो 1 2 हो गया। आप देखिएगा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन सेट ए में 3 था तो 1 और कमी है। आगे देखिए कह रहा है कि जेड कॉमा 1 ये भी ए क्रॉस बी में है, यानी जेड कॉमा 1 आर इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये जो पहला है ये इसका सदस्य हो जाएगा, जेड बिलोंग्स टू सेट ए, और 1 हो जाएगा आपका सेट बी का। तो मेरे फ्रेंड्स जेड तो ए में होगा तो यहाँ पे एक्स वाई लिखे हैं तो जेड लिखेंगे, और 1 बी में होगा तो 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अगेन फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए तो सेट ए में 3 एलिमेंट था तो एक्स वाई जेड 3 हो गए, और सेट बी में 2 एलिमेंट था तो 1 2 हो गए। तो यही आपका सेट ए है, यही आपका सेट बी है, यही आपका है डेट्स ऑल यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत ईजी है ये भी। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है और 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। मतलब आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है उसमें 9 एलिमेंट है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लिखेंगे कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना, 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या है, 9 है। कह रहा है जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। मतलब देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस ए में मतलब सेट एक ही है ए, और सेट ए पर ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है। तो देखिए ये कह रहा है कि ये दोनों जो है सो इसमें है, यानी -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, और फिर मेरे फ्रेंड्स 0, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा इसका सदस्य ए का हो जाएगा, तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यानी कहने का मतलब है -1 जो होगा वह सेट ए का सदस्य हो जाएगा, तो -1 सेट ए में होगा। और फिर 0 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 0 भी सेट ए में ही होगा, तो सेट ए यही तो है तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको देखिएगा तो 0 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 0 चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे। और ये 1 बिलोंग्स टू सेट ए, अब 1 इसमें नहीं लिखे हैं तो 1 फिर से यहाँ पे होगा। कहने का मतलब है कि सेट ए आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि सेट ए फाइंड आउट कीजिए, तो सेट ए आपका यही हो जाएगा जिसमें -1, 0, 1 एलिमेंट होंगे। और आप समझिए कि कह रहा है तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करें। मतलब आपको यहाँ पे फाइंड द रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मेरे फ्रेंड्स
जब आपके मतलब कि यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालिएगा तो चूंकि ए में -1,0,1 है और यहाँ पे ए के बदले भी -1,0,1 हो जाएगा, तो आप इसका क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे -1,-1 और फिर हो जाएगा -1,+1 और फिर 0,-1 और फिर 0,0 और फिर 0,1 और फिर आप 1 के साथ जाएंगे तो 1,-1 1,-1 और 1,1 यही ना हो जाएगा। आप देखिए चूंकि यहाँ पे दो एलिमेंट दिया हुआ था -1,0, इसमें देखिए -1,0 ये दिया हुआ था और 0,1 ये दिया हुआ था, तो कह रहा है कि शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो पूरे मतलब कि देखिए 3 गुना कीजिएगा तो 9 होता है। इसमें 9 एलिमेंट होंगे जो कि आपको कह भी रहा था कि एक क्रॉस में 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 2 आपको दे दिए हैं। तो कह रहा है कि शेष अवयव ज्ञात कीजिए, तो वही लिखेंगे शेष अवयव यानी रेस्ट एलिमेंट। रेस्ट मतलब आराम नहीं समझिएगा, बचा हुआ जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका एलिमेंट लिख रहे हैं तो हो जाएगा ये -1,-1 ये वाला, फिर ये हो जाएगा -1, ये फिर हो जाएगा आपका 0,-1 ये, फिर हो जाएगा आपका 0,0, फिर आपका हो जाएगा ये तो लिखा हुआ है 1,-1 1,0 और 1,1, यानी यही सब क्या हो जाएंगे आपके रेस्ट ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे A क्रॉस A के, यानी शेष अवयव यही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहीं पे आपका जो रिलेशन का जो 2.1 था प्रश्नावली या एक्सरसाइज वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फिर आपसे मिलते हैं हम एक अच्छे वीडियो के साथ जो कि एक्सरसाइज इसका 2.2 होगा और उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल।